तो चलिए आज एक बहुत ही जरूरी डायग्नोस्टिक टेस्ट BCR-ABL की पहेली को सुलझाते हैं। इसे एक तरह की बायोलॉजिकल जासूसी कहानी समझ सकते हैं, जिसमें हम एक अपराधी जीन का पता लगाएंगे और ये भी देखेंगे कि हमारे वैज्ञानिक उसे पकड़ते कैसे हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम उस जेनेटिक गड़बड़ी को समझेंगे जो सारी प्रॉब्लम की जड़ है। फिर ये जानेंगे कि आखिर ये BCR-ABL टेस्ट इतना ज़रूरी क्यों है और इसे करने वाली जो हाईटेक तकनीक है RT-PCR, वो काम कैसे करती है। फिर सबसे ज़रूरी बात, रिपोर्ट को कैसे समझा जाए और आखिर में ये सब मिलकर ट्रीटमेंट का रास्ता कैसे तय करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से। हम सीधे उस बायोलॉजिकल क्राइम सीन पर चलते हैं और देखते हैं कि वो कौन सी जेनेटिक गलती है जो इस सब का कारण बनती है। कभी सोचा है कि अगर हमारे शरीर के जेनेटिक कोड में 2 क्रोमोसोम आपस में थोड़ी सी गलती कर बैठें, एक छोटी सी अदला बदली हो जाए, तो उसका नतीजा क्या हो सकता है? असल में हमारी कहानी की शुरुआत ठीक यहीं से होती है। देखिए, होता क्या है, हमारे शरीर के अंदर क्रोमोसोम 9 और क्रोमोसोम 22 के बीच कह सकते हैं एक गलतफहमी हो जाती है। क्रोमोसोम 9 पर एक जीन होता है ABL, उसका एक हिस्सा टूटता है और गलती से जाकर चिपक जाता है क्रोमोसोम 22 पर बैठे एक दूसरे जीन BCR से। साइंस की भाषा में इसी अदला-बदली को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और इस जेनेटिक अदला बदली का नतीजा एक बिल्कुल नया हाइब्रिड क्रोमोसोम बनता है, जिसे वैज्ञानिक एक खास नाम से जानते हैं, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। अब प्रॉब्लम यह है कि इस नए क्रोमोसोम में एक नया फ्यूजन जीन बन जाता है, BCR-ABL। ये जीन एक ऐसा गड़बड़ प्रोटीन बनाता है जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को समझिए कि एक गलत सिग्नल देता है, एक ग्रीन लाइट जो कभी बंद ही नहीं होती, और ये सेल्स बिना रुके बेकाबू होकर बढ़ने लगते हैं, और यही ब्लड कैंसर की असली वजह बनता है। तो अब हमें अपना अपराधी तो पता चल गया है, लेकिन सवाल ये है कि हमारे जासूस यानी हमारे डॉक्टर्स उसे पकड़ने के लिए किस टूल का इस्तेमाल करते हैं। यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो की, BCR-ABL टेस्ट। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि इस एक टेस्ट ने क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया यानी CML के इलाज में सचमुच क्रांति ला दी है। मतलब एक समय था जब ये एक जानलेवा बीमारी थी और आज ये एक मैनेजेबल कंडीशन बन गई है। और ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि ये टेस्ट 3 बहुत जरूरी काम करता है। पहला, CML जैसे कैंसर का पक्का पता लगाना। दूसरा, कुछ और तरह के ब्लड कैंसर जैसे ALL में भी इसकी मौजूदगी को चेक करना। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी काम, इलाज पर लगातार नजर रखना, ये देखना कि दवाइयां अपना काम ठीक से कर रही हैं या नहीं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस छिपे हुए जेनेटिक दुश्मन को पकड़ा कैसे जाता है। इसके लिए एक बहुत ही खास तकनीक इस्तेमाल होती है। हम बात कर रहे हैं RT-PCR की। समझिए, ये एक तरह का सुपर पावरफुल हाईटेक मैग्नीफाइंग ग्लास है। अच्छा, तो एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट से ये काम क्यों नहीं हो सकता? देखिए, एक नॉर्मल ब्लड टेस्ट सिर्फ सेल्स की गिनती कर सकता है। वो ये नहीं देख सकता कि सेल के अंदर उसके जेनेटिक कोड में क्या गड़बड़ है। लेकिन RT-PCR ये इतना ज्यादा सेंसिटिव है कि ये लाखों अच्छी कोशिकाओं की भीड़ में छिपी हुई सिर्फ एक कैंसर सेल को भी ढूंढ निकालता है। कमाल है ना? तो लैब में होता क्या है, सबसे पहले ब्लड या बोन मैरो सैंपल से RNA निकाला जाता है। फिर एक खास एंजाइम जिसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, इस RNA को ज्यादा स्टेबल cDNA में बदल देता है। अब आता है असली खेल। PCR मशीन खास तौर पर उसी BCR-ABL जीन को टारगेट करती है और उसकी लाखों करोड़ों कॉपी बना देती है। और फिर फ्लोरोसेंट सिग्नल की मदद से ये गिना जाता है कि आखिर ये गड़बड़ वाला जीन कितना मौजूद है। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। लैब से सबूत तो आ गए, लेकिन अब उस रिपोर्ट को समझें कैसे, ये जानना पेशेंट्स और उनके परिवार वालों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जब रिपोर्ट आती है तो उसमें नतीजे एक खास पैमाने पर दिए जाते हैं, जिसे इंटरनेशनल स्केल या IS कहते हैं। ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है ताकि दुनिया की किसी भी लैब में टेस्ट हो, नतीजों का मतलब एक ही निकले। आमतौर पर इलाज शुरू होने से ठीक पहले जो लेवल होता है उससे 100% बेसलाइन मान लिया जाता है। तो अगर रिपोर्ट में BCR-ABL का लेवल 0.1% IS या उससे भी कम आता है, तो इसे कहते हैं मेजर मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्स या MMR। ये एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी है, एक अहम पड़ाव जिसका सीधा मतलब है कि ट्रीटमेंट बेहतरीन काम कर रहा है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इससे भी एक बेहतर लेवल है, 0.01% IS। इसे MR 4.0 या डीप मॉलिक्यूलर रिस्पॉन्स कहते हैं।
ये और भी गहरी रिकवरी का इशारा है। और फिर जब लेवल 0.0032% IS यानी MR 4.5 तक पहुंच जाता है तो ये एक ज़बरदस्त रिकवरी मानी जाती है। इसका मतलब है कि कैंसर सेल्स लगभग ना के बराबर रह गए हैं। कभी कभी रिपोर्ट में एक और शब्द सुनने को मिलता है, लॉग रिडक्शन। घबराने की बात नहीं है, ये कैंसर सेल्स में कमी को बताने का एक आसान तरीका है। जैसा कि हम देख सकते हैं, 1 लॉग रिडक्शन मतलब 10 गुना कमी, 2 लॉग मतलब 100 गुना कमी, और 3 लॉग रिडक्शन का मतलब है 1000 गुना कमी, जो कि हमारे MMR वाले माइलस्टोन के बराबर है। तो अब आखिर में ये देखते हैं कि ये सारे सबूत मतलब टेस्ट के जो नतीजे हैं वो ट्रीटमेंट की पूरी स्ट्रैटेजी को, उसकी दिशा को कैसे तय करते हैं। एक और दिलचस्प बात है, ये भी मैटर करता है कि BCR जीन पर वो ब्रेक पॉइंट आखिर है कहाँ। अगर वो मेजर रीजन में है तो बनता है P2010 प्रोटीन, जो आमतौर पर CML में दिखता है, और अगर ब्रेक पॉइंट माइनर रीजन में है तो P190 प्रोटीन बनता है, जो ज़्यादातर ALL से जुड़ा होता है। और ये छोटी सी जानकारी सही दवा चुनने में बहुत बड़ी मदद करती है। तो मतलब साफ है, रिपोर्ट के ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये तो सीधे सीधे इलाज का रास्ता तय करते हैं। यही नंबर्स बताते हैं कि इमैटिनेब जैसी टारगेटेड थेरेपी वाली दवाएं कितना अच्छा काम कर रही हैं, और इन्हीं नतीजों को देखकर डॉक्टर्स ये तय करते हैं कि अगला फॉलोअप टेस्ट कब करना है। सच कहूं तो यही सटीक मॉनिटरिंग वो जादू है जिसने CML को एक खतरनाक बीमारी से एक मैनेजेबल कंडीशन में बदल दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये टेस्ट सिर्फ एक रिजल्ट नहीं है, नहीं, ये एक मरीज के पूरे ट्रीटमेंट के सफर का एक रोड मैप है, एक गाइड जो हर कदम पर रास्ता दिखाता है। और ये सब हमें भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जरा सोचिए, इस तरह की पर्सनलाइज्ड जेनेटिक टेस्टिंग आने वाले समय में मेडिसिन की दुनिया को और कितना बदल सकती है। एक ऐसा भविष्य जहां हर इलाज हर इंसान के लिए खास तौर पर बनाया जाएगा।